राधा स्वामी जी, मेरी प्यारी साध संगत जी, आज की ये घड़ी, ये समय बहुत अनमोल है। शायद आज आप इस वीडियो तक ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं, बल्कि आपके सदगुरु ने आपकी पुकार सुन ली है। सदगुरु की ओट परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरी प्यारी साध संगत जी, क्या आज आपका दिल भारी है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पर रास्ते हर तरफ से बंद है? क्या आपके मन में ये सवाल बार बार आता है कि दाता मेरी अरदास कब सुनी जाएगी? आज की यह विशेष रूहानी चर्चा आपके हर सवाल का जवाब है। अगले 1 घंटे के लिए दुनिया के शोर शराबे को पीछे छोड़ दें और शांति से बैठ जाएं। आज हम न सिर्फ उन 5 रूहानी बातों पर चर्चा करेंगे जो मुश्किल वक्त में हमारा सहारा बनती है, बल्कि ऐसी महान साखियों और मिसालों को भी सुनेंगे जो आपके टूटते हुए विश्वास को फिर से पत्थर की तरह मजबूत कर देंगी। आज सदगुरु की ओट के माध्यम से हम यह जानेंगे कि जब हमारा सब्र जवाब देने लगता है, तभी मालिक की रहमत का दरवाजा खुलता है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस भरें और महसूस करें कि आपके सदगुरु आपके पास ही हैं और वह आपसे कह रहे हैं, बच्चा सब्र कर, मैं सब देख रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का यह रूहानी सफर। राधा स्वामी जी, मेरी प्यारी साध संगत जी, जब जीवन के सफर में चारों तरफ घनी धुंध छा जाए और हर रास्ता, हर दरवाजा मजबूती से बंद दिखाई देने लगे, तो ठहर जाइए। अपनी घबराहट को विराम दें और समझ लेना कि अब वह कुल मालिक स्वयं अपना कोई खास रूहानी दरवाजा खोलने वाला है। हम इंसान मिट्टी के पुतले हैं, अत्यंत कमजोर, नाजुक और उतावले। हमारी फितरत है कि हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, अपनी छोटी सी समझ से फैसलों को तौलने लगते हैं और निराशा के गहरे काले अंधेरे में डूबने लगते हैं। हम फौरन ये सोचने लगते हैं कि अगर हमारे मन की मुराद वैसी पूरी नहीं हुई जैसी हमने चाही थी, या अगर हमारे हिसाब से वक्त नहीं बदला, तो शायद वह मालिक हमें भूल गया है या हमसे रूठ गया है। पर आज अपनी रूह की गहराई में इस अटल सच को उतार लीजिए कि इस भौतिक दुनिया में एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, पर वो कुल मालिक अपनी पैदा की हुई रूह को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। उसका रिश्ता हमसे हमारी इन चलती हुई सांसों से भी पुराना और गहरा है। जब चारों तरफ सन्नाटा पसरा हो और हर रास्ता बंद लगे, तो सबसे पहली बात जो आपको अपने दिल की तख्ती पर सुनहरे अक्षरों में लिख लेनी है, वो यह है कि सब्र की डोर को किसी भी हाल में हाथ से मत छोड़ना। सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उस मालिक पर आपके अटूट भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा है। जरा सोचिए, माली जब नन्हे पौधे की जड़ों में पानी देता है, तो क्या फूल उसी क्षण खिल जाते हैं? नहीं, उन फूलों की कोमल महक और रंगीन पंखुड़ियों के लिए उसे कुदरत के अटल नियमों और सही मौसम का इंतजार करना पड़ता है। ठीक वैसे ही आपकी हर अरदास, आपके दिल की तड़प और आपकी पलकों से गिरे हर एक आंसू का फल भी सही वक्त आने पर ही मिलेगा। यकीन मानिए, उसका न्याय कभी गलत नहीं होता और उसकी रहमत का दरिया कभी कम नहीं होता। बस इतना ध्यान रखिए कि उसकी दिव्य घड़ी और हमारी इस छोटी सी इंसानी घड़ी का समय अलग अलग चलता है। हम सिर्फ आज देख रहे हैं, वह हमारा कल देख रहा है। वह उस महान जहरी की तरह है जो बखूबी जानता है कि किस हीरे को कितनी तलाश की जरूरत है, ताकि वह पूरी दुनिया के सामने अपनी पूरी चमक बिखेर सके। याद रखिए, वह आपको तोड़ नहीं रहा, बल्कि वह आपको तराश कर निखार रहा है, ताकि आप उस रूहानी नूर के काबिल बन सके। जब तक वह खास दरवाजा ना खुले, तब तक अटूट विश्वास और सुकून के साथ बस चलते रहिए। अपनी प्रार्थनाओं में वह बल पैदा कीजिए कि आपका भरोसा डगमगाए नहीं, क्योंकि जिस रूह का हाथ उसने एक बार थाम लिया, उसे वह कभी बीच राह में लावारिस नहीं छोड़ता। उसकी मंजिल हमेशा हमारे रास्ते से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है। दूसरी बात जो आपके टूटते हुए मन को हिमालय जैसी अटल हिम्मत और चट्टान सा हौसला देगी, वो ये है कि जो दरवाजा आज आपकी लाख कोशिशों के बाद भी बंद हुआ है, वह यकीनन आपकी रूहानी भलाई के लिए ही बंद किया गया है। हम इंसान अक्सर उस बंद किवाड़ के सामने बैठकर उसे पागलों की तरह पीटते रहते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, माथा फोड़ते हैं और जार जार रोते रहते हैं। हमारी यह बहुत छोटी, संकुचित और सीमित नजर उस विराट सच को नहीं देख पाती जो पर्दे के पीछे छिपा है। हम अपनी नासमझी में नहीं देख पाते कि उस दरवाजे के पीछे
हमारे लिए कैसा भयानक खतरा, गहरी खाई या विनाशकारी गर्द छिपा था, जिसे महफूज रखने के लिए उस कुल मालिक और सदगुरु ने अपनी बेइंतहा दया मेहर से उसे समय रहते बंद कर दिया। वह हमसे कहीं ज्यादा हमारा भला चाहता है, क्योंकि वह अंतर्यामी है। वो आज के शोर में बैठकर हमारे आने वाले कल की खामोशी और खतरों को देख रहा है। उसकी रजा और हुक्म में ही हमारी असली जीत और सुकून छिपा है। तीसरी बात, हमेशा अपने जहन की गहराइयों में बिठाकर रखना कि आपकी आज की यह कठिन परीक्षा, यह आंसुओं का दौर और यह मानसिक द्वंद आपकी आध्यात्मिक ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए है। आपको तोड़ने, कुचलने या तबाह करने के लिए नहीं। जरा ठहर कर सोचिए। जैसे कच्चे सोने को खरा कुंदन बनने के लिए दहकती हुई आग की लपटों में घंटों तपना पड़ता है, जैसे बेजान लोहे को फौलाद की मजबूती पाने के लिए घन की चोट सहनी पड़ती है, ठीक वैसे ही एक सच्चे सत्संगी को रूहानी तौर पर फौलाद बनने के लिए इन दुखों, मुश्किलों और तकलीफों की भट्टी से गुजरना ही पड़ता है। ये मुश्किलें दरअसल आपकी रूहों पर जमीन जन्मों जन्मों की धूल और मैल की सफाई कर रही है। वह मालिक बहुत दयालु है। वह बेहद रहमदिल है। वो आपके इन कमजोर और थके हुए कंधों पर कभी उतना बोझ नहीं रखेगा जितना आप उठा ना सके। जब जब आपको लगेगा कि अब सांसें उखड़ रही हैं, अब हिम्मत जवाब दे रही है और अब आप गिर रहे हैं, तभी उसका एक अनदेखा नूरानी हाथ आपको थाम लेगा। वो आपको कभी बिखरने नहीं देगा, कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने आपका हाथ उस वक्त पकड़ा है जब पूरी दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया था। उसका साथ उस वक्त भी था जब आप उसे भूल गए थे, और उसका साथ आज भी है जब आप उसे पुकार रहे हैं। मेरी प्यारी साध संगत जी, चौथी बात यह कि वह देख रहा है, वो पल पल देख रहा है। आपके बंद कमरे की तन्हाई में, आधी रात के उस सन्नाटे में, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप अकेले अपनी जंग लड़ रहे होते हैं, तब भी वो आपके साथ खड़ा होता है। तकी पर गिरे हुए वो अनमोल आंसू, जिन्हें दुनिया के किसी इंसान ने नहीं देखा, जिन्हें आपने पहुंचकर दुनिया से छुपा लिया, वो आपके सदगुरु ने अपनी झोली में समेटे हैं। आपके दिल की वह दबी हुई चीख, वो घबराहट जो होठों तक आकर वापस लौट गई, क्योंकि आपको लगा कि कोई समझने वाला नहीं है, वो उसने रूह की गहराइयों में सुनी है। वो आपके एक एक पल के दर्द, एक एक पल की तड़प और आपकी हर उस बेचैनी का हिसाब रख रहा है जिससे आप गुजरे हैं। याद रखिएगा, आपकी खामोश पुकार, जो लज्जों में भी नहीं ढली, उसके अर्श तक सबसे पहले पहुंचती है। और पांचवी सबसे बड़ी बात यह कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद लगने लगे, जब आप हर तरफ से हार जाओ और थक कर चूर हो जाओ, तो सब कुछ दुनिया के हाथों से छीन कर उसके सिमरन में खो जाओ। जब आप अपनी सारी चिंताओं का, अपनी सारी परेशानियों का वो भारी गट्ठर उसके चरणों में रख देते हैं और बेफिक्र होकर एक मासूम बच्चे की तरह उसका नाम जपना शुरू करते हैं, तो आपकी चिंताएं आपकी नहीं, उसकी निजी जिम्मेदारी बन जाती है। जिस पल आप पूरी निष्ठा और समर्पण से ये कह देते हैं कि दाता, मैं हार गया, मैंने अपनी सारी चतुराइयां और सारी कोशिशें कर ली, अब मैं हार मानकर तेरे दर पर पड़ा हूं, अब तू ही संभाल, तो वह मालिक अपनी पूरी कायनात की शक्तियां लगा देता है आपकी लाज रखने के लिए। सिमन वो जादुई चाबी है जो किस्मत के हर बंद ताले को खोल देती है। बस उसे अटूट विश्वास के साथ घुमाने की जरूरत है। फिर आप अकेले नहीं होते, फिर आपकी लड़ाई वह खुद लड़ता है। एक छोटी सी पर बेहद गहरी मिसाल हमेशा अपने जहन में रखिए। जब आकाश की अनंत ऊंचाइयों में आजाद उड़ती हुई पतंग की डोर अचानक अपने मांझे से कट जाती है, तो वह महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाती है। वो पल भर में लावारिस, बेबस और दिशाहीन होकर फिजाओं में भटकने लगती है। बिना किसी ठोस सहारे के वो बेरहम हवाओं के थप्पड़े खाती है, कांटों में उलझती है और अंत में गर्द और गुब्बार से भरी जमीन पर गिरकर मिट्टी में तार तार हो जाती है। लेकिन याद रखिए, जब तक उस डोर का सिरा उस मालिक के उन मजबूत, मुकम्मल और बेहद रहमदिल हाथों में थमा है, तब तक उसे फलक के बड़े से बड़े तूफानों, काली घटाओं और तेज हवाओं के चौपनाक झोंकों से भी जमींदोज होने का कोई डर नहीं होता, क्योंकि उसे उड़ाने वाला जानता है कि उसे कब डील देनी है और कब खींचकर महफूज रखना है। आज अगर आपको अपनी जिंदगी की कश्ती डगमगाती हुई महसूस हो रही है, अगर रास्तों में अंधेरा गहरा गया है,
तो बस एक पल के लिए ठहरिए। अपनी जिंदगी की पूरी डोर, अपनी तमाम फिक्रें और अपनी रूह का सुकून उस कुल मालिक, उस सद्गुरु को पूरी तरह सौंप दीजिए। अपनी हस्ती को, अपनी अना को उनके पावन चरणों में बिना किसी शर्त के अर्पण कर दीजिए। वह देख रहा है कि आप भीतर ही भीतर कितनी गहरी तकलीफ और कशमकश से गुजर रहे हैं। वो आपके दिल के उस हर गहरे जख्म और उस दबे हुए आंसू को जानता है, जिसे आपने दुनिया की नजरों से बड़ी शिद्दत से छिपा रखा है। यकीन मानिए, वह रहीम और करीम बस उसे एक सही रहमत वाले पल का इंतजार कर रहा है, जब वह अपनी रूहानी बाहों में भरकर आपको गले लगा लेगा और आपके बरसों के सारे दुख दर्द, सारी शिकायतें पल भर में धूप में ओस की तरह काफूर हो जाएंगी। याद रखिए, आपके वर्षों की वह खामोश और तन्हा मेहनत, काली रातों का वह अटूट और बेमिसाल सब्र, और आपका वह पाक साफ निष्काम विश्वास, जिसमें कोई सांसारिक लालच नहीं, सिर्फ और सिर्फ रूहानी प्रेम है। वह कभी भी खाली नहीं जाएगा। उसके दरबार में इम्तिहान सख्त हो सकते हैं, देने में थोड़ी देर हो सकती है, पर वहां अंधेर कभी नहीं होता। वह दाता जब अपनी मौज में आकर अपनी रजा से देने पर आता है, तो इंसान की झोलियां, उसकी कल्पना और मांगने की औकात छोटी पड़ जाती है, पर उसकी असीम रहमतों का दरिया कभी कम नहीं होता। बस आप मुश्किल घड़ी में भी अपना भरोसा डगमगाने मत दीजिए और अपनी पात्रता, अपना हृदय रूपी पात्र साफ और सीधा रखिए, क्योंकि वह समंदर का मालिक तो हर पल अपनी नेमतें लुटाने के लिए तैयार खड़ा है। बस हमें उसे समेटने का हुनर सीखना है। राधा स्वामी जी, मेरी रूहानी दुनिया की बहुत ही प्यारी और आदरणीय साध संगत जी, आज हम रूहानी मार्ग की उस अनमोल दौलत की बात करेंगे, जिसे सब्र और संतोष कहते हैं। अक्सर जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो हमारा मन डगमगाने लगता है। लेकिन मेरी प्यारी साध संगत जी, सब्र कोई कमजोरी या मजबूरी नहीं है, बल्कि यह तो उस कुल मालिक की रजा पर अटूट भरोसे का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस रूहानी सत्य की गहराई को समझने के लिए आइए इस प्रेरक साखी पर बड़े ही भाव और ध्यान के साथ गौर फरमाते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रेमी और गरीब सत्संगी भाई था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि घर में कभी एक वक्त का चूल्हा जलता तो कभी दूसरा वक्त खाली ही बीत जाता। फटे हुए कपड़े और ढहती हुई झोपड़ी उसकी गरीबी की गवाही देते थे। झोपड़ी की छत इतनी जर्जर हो चुकी थी कि बरसात के दिनों में अंदर भी उतना ही पानी गिरता जितना बाहर, पर उस प्रेमी के चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं आती थी। आस पड़ोस के लोग, जो दुनियावी चमक धमक में रचेब से थे, अक्सर उसे ताना मारते और हंसी उड़ाते हुए कहते, क्यों भाई, तू तो दिन रात उस मालिक की बंदगी करता है, सुबह शाम सिमरन में बैठता है, फिर भी तेरी हालत इतनी खस्ता क्यों है? क्या तेरा मालिक तेरी पुकार नहीं सुनता, या वह अपनी ही मौज में तुझे भूल गया है? वह प्रेमी भक्त उनकी कड़वी बातें सुनकर कभी क्रोधित नहीं होता था, बल्कि एक रूहानी मुस्कुराहट के साथ कहता, प्यारे भाइयों, मेरा मालिक घट घट की जानता है। वो ना कभी सोता है ना कभी देर करता है। वो जो भी कर रहा है मेरी भलाई के लिए ही है। बस कमी हमारे सब्र में है, उस पर यकीन रखो। वह सब देख रहा है। समय बीतता गया और एक दिन कुदरत ने अपना खेल रचा। उस राज्य का राजा शिकार खेलते खेलते घने जंगलों के बीच अपने साथियों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। तपती धूप और तेज प्यास से बेहाल राजा जब निढाल होकर गिरने ही वाला था, तभी उसकी नजर दूर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। वह संयोग से उसी प्रेमी भक्त का द्वार था। उस गरीब भक्त ने यह जाने बिना कि सामने साक्षात राजा खड़ा है, एक अतिथि समझकर बड़े ही प्रेम और सत्कार के साथ उन्हें अंदर बिठाया। झोपड़ी में टूटी खाट थी, पर उस पर बिछी चादर में जो रूहानी ठंडक थी, वो राजा को अपने मखमली बिस्तरों पर भी नसीब नहीं हुई थी। उस भक्त के घर में जो भी रूखा सूखा अनाज था, उसे बड़े ही चाव और शुक्राने के साथ राजा के सामने परोसा। राजा ने जब वह प्रेम से भरा भोजन ग्रहण किया, तो उसे ऐसा लगा जैसे आज तक उसने ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी चखा ही ना हो। राजा उस भक्त की सादगी, उसकी आंखों के नूर और उस फकीरी में भी झलक रही। बादशाही शांति से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने अपनी पहचान बताई और खुशी में उसे स्वर्ण मुद्राओं की पोटली और शाही खजाने से मनचाही धन दौलत देने की पेशकश की। लेकिन उस सच्चे सत्संगी ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बड़ी विनम्रता से कहा,
हे राजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे देने वाला तो मेरा कुल मालिक, मेरा सद्गुरु है। आज आप जो मुझे देने आए हैं, वह भी तो उन्हीं की प्रेरणा है। आप तो बस उनके भेजे हुए एक माध्यम मात्र हैं। जब वह खुद मेरी संभाल कर रहा है, तो मुझे किसी और से मांगने की क्या आवश्यकता। राजा उसकी ऐसी निष्काम भावना और संतोष देखकर दंग रह गया। लेकिन कुदरत के करिश्मे अभी और भी थे। राजा के जाने के अगले ही दिन, जब वह भक्त अपनी झोपड़ी के पीछे एक सूखी जमीन के हिस्से को साफ कर रहा था ताकि वहां कुछ सब्जियां उगा सके, तो उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई। जब उसने मिट्टी खोदी, तो वहां एक प्राचीन मटका मिला जो सोने की मोहरों और बहुमूल्य रत्नों से लबालब भरा था। यह उस भक्त के वर्षों के सब्र और भरोसे का रूहानी इनाम था। इस साखी से हमें यह महान शिक्षा मिलती है कि जब हम दुनिया के आगे हाथ फैलाना बंद कर देते हैं और केवल उस कुल मालिक के चरणों में अपना सिर टिका देते हैं, तो वह मालिक ऐसी रहमतें बरसाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह हमारे सब्र की परीक्षा जरूर लेता है। वह देखता है कि दुख में हमारा हाथ उसके दामन से छूटता है या और मजबूती से थाम लिया जाता है। याद रखें, जो उसके बहाने में रहना सीख जाता है, वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। इसीलिए हमेशा उस मालिक के शुक्राने में जिए, अपनी बंदगी पर पहरा दें और सब्र का दामन कभी ना छोड़ें। राधा स्वामी जी, सात संगत जी बड़े ही प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। अक्सर हम अपनी जिंदगी की राहों में उन बंद दरवाजों की चौखट पर बैठकर घंटों आंसू बहाते हैं, जो शायद हमारे हित में थे ही नहीं। हम उस परमपिता परमात्मा, उस कुल मालिक को उल्हाना देते हैं, शिकवे शिकायतें करते हैं कि दाता, तूने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया, मेरी झोली खुशियों से क्यों नहीं भरी। लेकिन इंसान अपनी नादानी में यह भूल जाता है कि वह दातार जो भी करता है, उसमें हमारी भलाई का कोई ना कोई गहरा राज छुपा होता है। उसकी रजा में जो सुख है, वो हमारे मांगे हुए सुखों से कहीं बड़ा है। एक बार की बात है, एक मुसाफिर समंदर के लंबे सफर पर निकला था। अचानक कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि उसका विशाल जहाज लहरों की भेंट चढ़ गया। तिनके की तरह बिखरते उस जहाज से वो मुसाफिर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर लहरों के थपेड़े खाता हुआ एक सुनसान और वीरान टापू के किनारे जा लगा। जब उसे होश आया, तो चारों तरफ समंदर का गहरा सन्नाटा और खौफनाक खामोशी थी। वहां ना तो सिर छुपाने की जगह थी और ना ही पेट भरने का कोई साधन। उसने हिम्मत नहीं हारी। अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में उसने दिनरा एक कर दिया। पत्थरों से हाथ लहूलुहान हुए, धूप में बदन झुलसा, लेकिन तिनका तिनका जोड़कर उसने घास फूस की एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर ली। वह झोपड़ी उस वीराने में उसका महल थी, जो उसे जंगली जानवरों और सर्द रातों से बचाती थी। वो हर रोज समंदर के किनारे बैठकर भीगी आंखों से अरदास करता, हे निरंकार, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे इस तन्हाई और बेबसी की सजा क्यों मिल रही है। मुझे यहां से निकाल दाता, मुझे मेरे घर पहुंचा दे। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे उसकी उम्मीदों का दिया बुझने लगा। एक शाम, जब वह भूख मिटाने के लिए शिकार की तलाश में थोड़ा दूर निकला था, तभी अचानक आसमान में काली घटाएं छाई और कड़कती बिजली सीधे उसकी झोपड़ी पर जा गिरी। जब वो वापस लौटा, तो उसके होश उड़ गए। उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत की वह आखिरी निशानी, वह झोपड़ी धू धू कर जल रही थी। उसका इकलौता सहारा राख के ढेर में बदल चुका था। उसका सब्र टूट गया। वो घुटनों के बल बैठकर आसमान की तरफ हाथ फैलाकर चीख उठा, हे मालिक, तू इतना कठोर कैसे हो सकता है। पहले मेरा जहाज छीना, मुझे अपनों से दूर इस टापू पर फेंका, और अब यह एक झोपड़ी जो मेरा आखिरी आसरा थी, तूने उसे भी खाक कर दिया। क्या तुझे मेरी तबाही में ही खुशी मिलती है? क्या मेरी पुकार तेरे कानों तक नहीं पहुंचती? वो रात भर उस गर्म राख के पास बैठकर सिसकता रहा और सुबह होने का इंतजार करने लगा ताकि इस दुख को खत्म कर सके। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, उसने समंदर की लहरों पर एक हलचल देखी। एक बहुत बड़ा जहाज टापू की तरफ बंध रहा था। उसे लगा कि शायद यह कोई सपना है, लेकिन जल्द ही रेस्क्यू टीम की छोटी नावें किनारे पर आ लगी। उसकी जान बच गई थी। खुशी और हैरानी के बीच जब वह बड़े जहाज पर छधा, तो उसने कप्तान से एक सवाल किया, साहब, इस अथाह समंदर में हजारों टापू हैं। आपको कैसे पता चला कि मैं इसी लावारिस टापू पर तिल तिल मर रहा हूं?
कप्तान ने एक सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा, दोस्त, कल शाम हमने बहुत दूर से आसमान में संगीत उठते हुए काले धुएं का एक गुब्बार देखा था। हमें यकीन हो गया कि कोई संकट में है और आग जलाकर हमें मदद का पैगाम दे रहा है। अगर कल वह धुआं ना उठा होता तो शायद हम इस तरफ कभी रुक ही ना करते। मुसाफिर की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि जिसे वह अपनी बर्बादी का मंजर मान रहा था, वही आग उसकी जिंदगी की नई शुरुआत का इशारा थी। जिसे वह तबाही समझकर कोस रहा था, वही दातार का रहमोकरम था। साध संगत जी, हमारी जिंदगी की हकीकत भी यही है। कभी हमारी नौकरी चली जाती है, कभी व्यापार में घाटा होता है, तो कभी कोई बहुत प्यारा इंसान हमें बीच राह में छोड़ जाता है। उस वक्त हमें सिर्फ अपना नुकसान, अपनी जलती हुई झोपड़ी नजर आती है। हम उस धुएं को देखकर डर जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। लेकिन विश्वास रखिए, वह कुल मालिक उस धुएं के जरिए हमारे लिए कोई बड़ा जहाज भेज रहा होता है। जब भी आपकी बनाई हुई योजनाएं असफल हों, जब आपकी मेहनत की झोपड़ी जल जाए, तो समझ लेना कि खुदा ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा है। वो हमें वहां से हटाता है जहां हम सुरक्षित नहीं होते, ताकि हमें वहां ले जा सके जहां हमारी असल मंजिल है। इसीलिए हर हाल में उसका शुक्राना कीजिए, उसकी रजा को सर माथे पर रखिए, क्योंकि उसका हर फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई के लिए होता है। प्यार से कहना धन निरंकार, जी प्यारी साध संगत जी। बड़े ही प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। संतों और महापुरुषों के जीवन की पावन गाथाएं महज कोरी कहानियां नहीं होती, बल्कि वे हमारे लिए भक्ति के उस दुर्गम मार्ग का प्रकाश स्तंभ होती है, जहां पहुंचकर संसार की सारी मायावी चमक दमक फीकी पड़ जाती है। इन्हीं दिव्य रूहों में से एक महान और प्रेरणादायी नाम है सुल्तान इब्राहिम अधम का। इतिहास गवाह है कि जब इब्राहिम अधम के हृदय में रूहानियत की लौ जगी, तो उन्होंने उस कुल मालिक सच्ची राह चुनने में एक पल की भी देरी नहीं की। एक ऐसा शहंशाह जिसके इशारों पर हजारों दांत झुकते थे, जिसने अपने राजपाट, तख्तोताज और तमाम शाही सुख सुविधाओं को एक तिनके के समान त्याग दिया और फकीरी का दरवेशी बाना ओढ़ लिया। लेकिन संतों, रूहानियत की यह राह फूलों की सेज नहीं थी। जब एक सुल्तान फकीर बनता है, तो दुनिया और कुदरत दोनों उसके संकल्प की अग्नि परीक्षा लेते हैं। उन्हें कदम कदम पर कठिन इम्तिहानों, कड़कड़ाती ठंड, तपती दोपहरी और तन्हाई की भयानक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा आया जब वे कई दिनों तक भूखे रहे। शरीर में रत्ती भर भी ऊर्जा शेष नहीं थी, हड्डियां नजर आने लगी थीं और भूख की तड़प से उनकी जठराग्नि सुलग रही थी। पेट की भूख जब असहनीय होने लगी, तो चारों ओर केवल वीरान सन्नाटा और पत्थर थे। ये इंसानी फितरत है कि जब तन थक जाता है और पेट खाली होता है, तो मन डोलने लगता है। एक पल के लिए इब्राहिम के मन में भी यह मानवीय ख्याल कौन था कि क्या उस परवरदिगार ने अपने इस सेवक को भुला दिया है? क्या मेरी बंदगी में कोई ऐसी भारी चूक या खोट रह गई है, जो आज मैं इस कदर दरबदर बेसहारा और निवाला निवाला को मोहताज हूं? अभी यह द्वंद्व उनके मस्तिष्क में चल ही रहा था कि अचानक उनके अंतर्मन के शून्य में एक रूहानी गूंज सुनाई दी। एक ऐसी गैबी आवाज जिसने उनके वजूद के एक एक कतरे को झकझोर कर रख दिया। वो आवाज कह रही थी, हे इब्राहिम, संभल जा, आज तू उस निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां तेरी रूह का अंतिम फैसला होना है। बता, तुझे वास्तव में क्या चाहिए? क्या तू चाहता है कि मैं इस पूरी कायनात की छिपी हुई दौलत, जमीन के सीने में दफन सारा ऐश्वर्य, 7 जजीरों का खजाना और दुनिया के तमाम शाही लजीज पकवान दोबारा तेरे कदमों में लाकर रख दूं? क्या तू फिर से उसी तख्त पर बैठना चाहता है, या फिर तुझे मेरा वो निस्वार्थ और अनमोल प्यार चाहिए जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती और जो सिर्फ उन्हीं विरले आशिकों को मिलता है जो अपना आपा, अपना अहंकार और अपना सर्वस्व मेरे चरणों में न्योछावर कर देते हैं? ये सवाल सुनते ही इब्राहिम का रोम रोम कांप उठा। हृदय की गहराइयों में छपा प्रेम उमड़ आया और उनकी आंखों से पश्चाताप और विरह के जारजार आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी उस एक क्षण की कमजोरी पर गहरी ग्लानि हुई और उन्होंने तड़प कर सजदे में सिर झुका दिया। अपनी रूह की पूरी ताकत समेटकर उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, ए मेरे मौला, मेरे मालिक,
मुझे इस मिट्टी की ढेरी और नश्वर दुनिया की झूठी दौलत से क्या लेना देना। ये राजपाट तो मैंने पहले ही तेरे नाम की एक मुस्कान पर कुर्बान कर दिया है। मुझे तो सिर्फ तेरा दीदार और तेरा वह नूरानी प्यार चाहिए जो मेरी रूह की सदियों की प्यास बुझा दे। चाहे तू मुझे उम्र भर भूखा रखे, कांटों भरी राहों पर नंगे पैर चलाए, या दुनिया की नजरों में रुस्वा कर दे। मुझे कोई परवाह नहीं। बस मेरी एक ही इल्तिजा है कि मेरा हाथ थामे रखना और मुझे अपने दर की गुलामी से कभी जुदा ना करना। साध संगत जी, महापुरुष हमें इसी परम सत्य से अवगत कराते हैं, क्योंकि जिसके हृदय में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना यानी परमात्मा का प्रेम बस जाता है, उसके लिए फिर क्या राजा और क्या रंक, वह तो स्वयं शहंशाहों का शहंशाह बन जाता है। प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम से कहना, धन निरंकार। जी राधा स्वामी जी, मेरी प्यारी साध संगत जी, आज हमने मिलकर यह जाना कि हमारा सदगुरु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सवेरा जरूर होता है। बस जरूरत है तो थोड़े से सब्र की और अटूट विश्वास की। मुझे पूरा यकीन है कि आज की इन साखियों और वचनों ने आपके मन के बोझ को हल्का किया होगा। अब जब आप यहां से जाएं, तो एक नया विश्वास लेकर जाएं कि वह देख रहा है और वह सब ठीक कर देगा। अपनी चिंताओं को अब और अपने साथ मत रखिए, उन्हें आज यहीं सदगुरु के चरणों में अर्पण कर दीजिए। मेरी प्यारी साध संगत जी, अगर आज की इस चर्चा ने आपके दिल को छुआ है और आपको रूहानी सुकून मिला है, तो सतगुरु शब्द रास चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम इसी तरह रूहानी राह पर साथ चलते रहें। इस वीडियो को अपने उन भाई बहनों और मित्रों के साथ शेयर करें जो आज किसी न किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं। आपका एक शेयर किसी के डूबते हौसले को सहारा दे सकता है। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और समर्थन जरूर दें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में, राधा स्वामी जी, मुझे तुझ पर भरोसा है, लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। मालिक आप सभी पर अपनी मेहर भरी नजर रखें। आप खुश रहें, सिमन में समय दें और हमेशा बेफिक्र रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई साखी और नए रूहानी पैगाम के साथ। तब तक के लिए प्रेम से कहिए, राधा स्वामी जी।